जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि पिछले सालों में बार बार पूछे जा रहे हैं और इस साल भी आपके रिपीटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों देखिए, आपका पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी। तो साथियों देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है यह 1 मई सन 2016 को शुरू की गई थी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ पानी में जलता है। साथियों पानी में जलने वाला पदार्थ सोडियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पर सोडियम दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। साथियों चौरी चौरा कांड जो हुआ था यह 5 फरवरी 1922 को हुआ था। आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या 22 होती है। आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है 22, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। साथियों स्वराज पार्टी की स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 1923 को हुई थी, 1 जनवरी 1923 को। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक जो है साथियों कोसी नदी को कहा जाता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। कोसी नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी सीधे गंगा में मिलती है। सीधे गंगा में मिलती है साथियों सोन नदी। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब की गई थी। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 1891 में। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि सबसे जहरीला पदार्थ कौन सा है। देखिए सबसे जहरीला पदार्थ जो है यह पोलोनियम हो जाएगा। साथियों यह जो है पोलोनियम, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि किन धातुओं को मिलाकर चुंबक बनाया जाता है। साथियों चुंबक बनाया जाता है एल्युमिनियम और जो है निकिल को मिला करके। एल्युमिनियम और निकिल ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। आपका अगला प्रश्न है कि कौन सी गैस हवा में जलती है। देखिए साथियों हवा में जलने वाली गैस हो जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था। तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1920 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। चलिए देखिए अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है कि स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है। तो स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर जो होती है साथियों 16 से 18 बार प्रति मिनट, यह जो है स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी 1 अगस्त 1920 को हुई थी। ऑप्शन नंबर का बी 1 अगस्त 1920 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो साथियों जल जीवन मिशन की शुरुआत सन 2019 में हुई थी। साथियों सन 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है। पत्तियों का हरा रंग जो है साथियों यह होता है क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन नंबर का बी क्लोरोफिल जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। साथियों गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है यह यमुना नदी हो जाएगा। यमुना नदी आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो साथियों यह जो हुई थी 1861 में हुई थी और नई दिल्ली में। 1861 में नई दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न है यमुना नदी किस जिले में जो है गंगा से मिलती है।
साथियों यमुना नदी गंगा से मिलती है प्रयागराज में, जो कि ऑप्शन नंबर का ए प्रयागराज दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। साथियों 206 हड्डियां होती हैं, ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं सारे ही प्रश्न आपके ही सिलेबस से लिए गए हैं और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और कुछ आगामी परीक्षाओं के लिए जो है इसमें जोड़े गए हैं। तो आपके जो है पूरे पेपर का एक सेट की तरह से जो है इन जो है वीडियो में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सिलेबस से बाहर आपके क्वेश्चंस एक भी नहीं पूछे जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। साथियों यह जो खिलाफत आंदोलन हुआ था यह 1919 में हुआ था, ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था, तो वो भी जो है 1919 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि वनस्पतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। साथियों वनस्पतिक विज्ञान का जनक जो है यह थियोफ्रस्टस ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे वनस्पति विज्ञान के जनक। देखिए अगला प्रश्न है कि हंटर कमेटी की रिपोर्ट्स कब प्रकाशित हुई। साथियों हंटर कमेटी की रिपोर्ट्स जो है यह 18 मई 1920 को प्रकाशित हुई थी, ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय नाटक विद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों राष्ट्रीय नाटक विद्यालय की स्थापना जो हुई थी 1959 में हुई थी, ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि आग में कौन सा पदार्थ नहीं जलता है। आग में पदार्थ नहीं जलता है साथियों, ऑप्शन नंबर का सी यानी कि एस्बेस्टम जो है यह ऐसा पदार्थ है जो कि आग में नहीं जलता है। चलिए देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा हीरा जो है यह सबसे कठोर पदार्थ होता है, याद रखिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने के लिए। एग्ज़ाम से पहले जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको डेली जो मैं इतना प्रैक्टिस सेट करा दूंगा जिससे कि आपके जो एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चंस फंसेंगे नहीं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि अटल पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई थी। साथियों अटल पेंशन योजना जो है यह प्रारंभ की गई थी 9 मई सन 2015 को, 9 मई सन 2015 ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए ललित कला अकादमी की स्थापना जो हुई थी यह 1954 में हुई थी, 1954 ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी 1906 में, ऑप्शन नंबर का बी 1906 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। साथियों गंगा नदी की कुल लंबाई जो है या गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखिए आपका अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। साथियों रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 19 मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, याद रखिएगा 19 मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। चलिए देखिए अगला प्रश्न पूछा गया कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन है। साथियों आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक यह जो है लोवेजियर हो जाएंगे, लोवेजियर ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। इसका राइट आंसर मैंने आपको कई बार बताया है और जो है इस वीडियो में भी मैंने आपको ऊपर बताया है, तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है पूरे एग्जैक्ट डेट के साथ। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि गंगा नदी पर प्रमुख बांध कौन से हैं। तो साथियों गंगा नदी पर प्रमुख बांध जो है यह जो है फरक्का और टिहरी बांध हैं जो यह गंगा नदी पर प्रमुख बांध हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपका अगला प्रश्न है कि साहित्य अकादमी का गठन कब और कहाँ हुआ था। साथियों साहित्य अकादमी का गठन जो है यह हुआ था 1954 में और जो है नई दिल्ली में हुआ था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर का
ऑप्शन नंबर का सी दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न है कि मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों मुगल वंश की स्थापना जो हुई थी यह 1526 में हुई थी। 1526 आपके ऑप्शन नंबर का ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी। साथियों राइट आंसर हो जाएगा 9 मई सन 2015। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि रूस की क्रांति कब हुई थी। रूस की क्रांति कब हुई थी, यह हुई थी 1917 में। ऑप्शन नंबर का बी 1917 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। साथियों फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे किसके कारण जो है यह प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं साथियों यह जो है परावर्तन के कारण। परावर्तन ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न है कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ था। साथियों लखनऊ पैक्ट हुआ था दिसंबर 1916 में। दिसंबर 1916 ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न है कि मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई थी। तो मॉन्टेग्यू घोषणा जो हुई थी साथियों 20 अगस्त 1917 को हुई थी। 20 अगस्त 1917 को, ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका, अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी। साथियों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना जो हुई थी यह हुई थी 1985 में। 1985 ऑप्शन नंबर का बी दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न की अमृत योजना कब हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 जून सन 2015 को अमृत यात्रा हुई थी। 25 जून सन 2015 को, ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बल्ब की खोज किसने की थी। साथियों बल्ब की खोज किसने की थी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन आपके ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी। साथियों देखिए महात्मा गांधी की मृत्यु जो हुई थी यह महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई थी, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30 जनवरी 1948 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा आपका, अगला प्रश्न है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए आपका, अगला प्रश्न साथियों देखिए ध्यान से कि लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि अरब सागर में। अरब सागर में जो है लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है स्थित है। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1980 में, याद रखिएगा 1980 राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वन संरक्षण का अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न देखिए आपका, अगला प्रश्न है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब और इसका मुख्यालय कहाँ है, यानी कि कब की गई थी और इसका मुख्यालय जो है कहाँ है। राइट आंसर हो जाएगा जो कि यह जो है 1953 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जनधन योजना का शुभारंभ कब किया गया था। साथियों जनधन योजना का शुभारंभ किया गया था, यह किया गया था आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 28 अगस्त सन 2014 को। 28 अगस्त सन 2014 को किया गया था, ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका, अगला प्रश्न की कोशिका की खोज किसने की थी। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर का बी रॉबर्ट हुक राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का बंटवारा किस वर्ष हुआ था। साथियों कांग्रेस का बंटवारा जो हुआ था यह हुआ था 1907 में, जो कि ऑप्शन नंबर का सी 1907 राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए देखिए अगला प्रश्न आपका। अगला प्रश्न है कि तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है। साथियों तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि कलिंग। कलिंग आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि कथकली नृत्य की जो है उत्पत्ति किस राज्य में हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में कथकली नृत्य की जो उत्पत्ति हुई थी। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपका। अगला प्रश्न है कि होम रूल आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। साथियों होम रूल आंदोलन जो है यह प्रारंभ हुआ था 1916 में, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। साथियों भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, ऑप्शन नंबर का सी इंदौर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए आपका अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे हरियाली वाला शहर कौन सा है। साथियों भारत का सबसे हरियाली वाला शहर यह जो है मैसूर है। मैसूर ऑप्शन नंबर सी पर दिया, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था। साथियों राष्ट्रगान को जो है यह अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कौशल भारत कुशल भारत अभियान कब शुरू किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए यानी कि 15 जुलाई सन 2015 को, ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कौन सा पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में जो है उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि खेलों में सर्वश्रेष्ठ टीम को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो खेलों में जो है सर्वश्रेष्ठ टीम को यह जो है चैंपियन खिताब दिया जाता है। चैंपियन खिताब आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत कब की गई थी। मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत साथियों यह की गई थी 25 सितंबर सन 2014 को। 25 सितंबर सन 2014 ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल की खोज किसने की थी। साथियों सौरमंडल की खोज यह जो है कापरनिकस ने की थी। कापरनिकस ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपका। अगला प्रश्न है कि संगई त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। आपके 90+ क्वेश्चंस रहेंगे, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हुए चलिएगा और याद करते हुए क्वेश्चंस को चलिएगा। देखिए संगई त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर में, ऑप्शन नंबर का बी मणिपुर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जयपुर का दूसरा नाम क्या है। साथियों जयपुर का दूसरा नाम यह जो है गुलाबी नगर है। गुलाबी नगर यानी कि पिंक सिटी जयपुर का पुराना यानी कि दूसरा नाम है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि काला शहर किसे कहा जाता है। साथियों काला शहर किसे कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता को। कोलकाता को काला शहर कहा जाता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बंग भंग यानी कि बंगाल विभाजन आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। साथियों बंगाल विभाजन आंदोलन यह प्रारंभ हुआ था आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि 1905 में। ऑप्शन नंबर का बी 1905 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। साथियों अगला प्रश्न है सोनार का उपयोग अधिकांशतः किसके द्वारा किया जाता है। साथियों देखिए सोनार का उपयोग जो है यह अधिकांशतः जो है यह किया जाता है आपके ऑप्शन नंबर सी यानी कि नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। साथियों अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है यह दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। खेल ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया था। साथियों यह मिशन किया गया था 2 अक्टूबर सन 2014 को प्रारंभ, याद रखिएगा 2 अक्टूबर सन 2014 आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि
पुलित्जर पुरस्कार जो है यह दिया जाता है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। साथियों राइट आंसर हो जाएगा 1901 में, ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी यानी कि शिवालिक आपका ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है। साथियों दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र यह जो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए यानी कि सियाचिन ग्लेशियर ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1885 में, ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। सारे ही प्रश्न आपके सिलेबस से जुड़े हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और जो है साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी। साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि 11 अक्टूबर सन 2014 को, 11 अक्टूबर सन 2014 ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका अगला प्रश्न है कि भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। साथियों सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है यह जो नदी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि यह जो है अलकनंदा की दो प्रमुख धाराएं कौन सी हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों अलकनंदा की दो प्रमुख धाराएं धौलागिरी और जो विष्णु गंगा ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए आपका लास्ट प्रश्न साथियों इस क्वेश्चन को आपको कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर। देखिए आपका लास्ट प्रश्न है कि किस शहर को जो है ब्लू सिटी कहा जाता है। ब्लू सिटी किस शहर को कहा जाता है आपको कमेंट करके बताना है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में साथियों, इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।